से। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक अमेरिका के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो धांसू स्टाइल में अपने प्लेन में मतलब कि हाई क्लास जहाज में सफर कर रहे थे। थोड़ी देर में वो देखते हैं कि वो किसी टापू या फिर किसी चक्रवात में फंस गई है, इसलिए उसका प्लेन बेकाबू हो चुका है। वैसे प्रेसिडेंट को इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ा था, वो अपनी मौज मस्ती में फुल ऑन थे। थोड़ी देर के बाद सिचुएशन बेकाबू हो जाती है, इसीलिए प्रेसिडेंट के गार्ड्स प्रेसिडेंट को एक अलग चैम्बर में बिठा के वहां से नीचे लैंडिंग करवा देते हैं। लैंडिंग मतलब कि वो चैम्बर पानी में फेंक देते हैं। अभी वो चैम्बर अमेरिका के प्रेसिडेंट का था, इसलिए वो काफी एंटिक था क्योंकि 7 दिनों तक उस चैम्बर में ऑक्सीजन रहने वाला था। साथ ही में प्रेसिडेंट को एक अपने आप की सुरक्षा के लिए गन भी दी गई थी जिसमें 1000 गोलियां थी। ऐसा कहकर प्रेसिडेंट को नीचे फेंक देते हैं और वो सभी उस प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। अभी हम अमेरिका की वायुसेना और एयर कमांडो को देखते हैं, जिसे हुक्म दिया गया था कि प्रेसिडेंट हमें 7 दिनों के अंदरों अंदर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो चैम्बर में सिर्फ प्रेसिडेंट 7 दिनों तक ही जिंदा रह सकते थे। इसलिए ये सारे लोग भी अपने ठाठ पाठ में निकल चुके थे प्रेसिडेंट को ढूंढने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी सफर ढंग से शुरू भी नहीं हुआ था और एक मायावी चीज इन सभी के सामने आ गई थी, जो इन सभी की बोटों पर हमला कर रही थी और इंसानों को निर्दयी तरीके से मारती जा रही थी। ये सारे लोग अपनी बंदूकों से ढाई 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 करके गोलियां उस पर चलाता है। थोड़ी देर के लिए सामने की चीज शांत हो जाती है, लेकिन तब तक उस चीज ने इतनी तबाही मचा दी थी कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी उस जहाज की कैप्टन लिली सारे कमांडो को कहती है कि हम जहाज के जरिए तो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो वो चीज हमें चकनाचूर या चमचमा देगी। इसीलिए वो कहती है कि कुछ लोगों को सबमरीन के जरिए आगे बढ़ना चाहिए और प्रेसिडेंट को किसी भी तरह से बचाना चाहिए। लेकिन वो चीज भी काफी ढांसू किस्म की थी, इसलिए जैसे ही सबमरीन बोट से नीचे लैंडिंग करती है, वो चीज पीछे आकर ढांसू स्टाइल में चकमचा चकचक करती उसको कब्जा कर लेती है। वो अनोखी एलियन की चीज भी काफी उसकी, मैं क्या कहूँ, 2 गालियां साल की, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चीजें ऑन होने पर ही उन सभी पर हमला करती थी, वरना वो नहीं करती थी। इसलिए सबमरीन वाले थोड़ी देर के लिए अपनी लाइट और पूरा सिस्टम ऑफ कर देते हैं और वो सामने वाली चीज इसे छोड़ देती है। मौका मिलने पर सबमरीन वाले कमांडोज अपनी सबमरीन लेकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन बाकी के लोग जो जहाज पर थे उसने उस चीज का एक छोटा सा हिस्सा काट कर अपने पास रख लिया था और वो सभी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि आखिर ये चीज है क्या। मतलब कि दोस्तों वो समझ पाई तो उसे मार पाए, अगर समझ ही नहीं पाएंगे तो सालों की वाट लग जाएगी वहां पर। जोरदार वैज्ञानिक के जरिए लिली को पता चला था कि ये एक एलियन है जो कई सालों से अंतरिक्ष से आया है और समुद्र में अपना राज कायम करके हुए रखे है। दूसरी ओर लिली ने सबमरीन वालों को हुक्म दिया था कि सालों जो भी हो जाए प्रेसिडेंट को वापस लेकर ही आना, अगर वापस प्रेसिडेंट को लेकर नहीं आए तो सालों तुम सबको गोलियां चला के मार दूंगी। ऐसे दोस्तों उस सबमरीन में भी सारे कमांडोज अपने देश के लिए जान मान और सारा अपना कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे, इसलिए वो अपनी क्षमता नहीं खोए थे और उन सभी को प्रेसिडेंट को किसी भी तरह से वापस ही लाना था, फिर भले ही उन सभी की मौत हो जाए। इसलिए पूरे बड़े जज्बे के साथ वो प्रेसिडेंट को ढूंढ ही रहे थे उस लोकेशन पर जहाँ पर प्रेसिडेंट की लास्ट लोकेशन शो हुई थी। थोड़ी ही देर में वो सारा कमांडोज मतलब कि सबमरीन वाले समुद्र की एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मतलब कि उस रेंज में पानी ही नहीं था दोस्तों, क्योंकि वहां पर वो एलियन की चीज का सिस्टम और सेटअप लगा हुआ था। इसीलिए वो जो रेंज थी वहां पर पानी नहीं था, उसके बाजू में पानी था और वहां पर ऑक्सीजन नहीं था। इसलिए ये सारे लोग अपनी पूरा तामझाम सेट करके नीचे उतरते हैं। लेकिन तभी वापिस उन चीजों के छोटे मोटे अवशेष इन सारे लोगों पर हमला करने लगते और मारने लगते हैं। उस जगह पर ढेर सारा मलबा भी पड़ा हुआ था, इसलिए एक कमांडो की उस पर नजर पड़ जाती है और वो देख लेता है कि यह प्रेसिडेंट वाला ही चैम्बर है। इसलिए वो वहां पर जाता है और जैसे ही उस चैम्बर को खोलता है तो उसे प्रेसिडेंट दिखाई देते हैं। वो सोचता है कि ये मरमरा नहीं गए, इसलिए वो उसे चेक करता है। चेक करने में उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट सिर्फ बेहोश हुई है, मरे नहीं है। इसीलिए इन सारे लोगों की यह जिम्मेदारी थी कि वो किसी भी तरह से प्रेसिडेंट को जिंदा वापिस अपने स्टेट लेकर जाए। वो सारे कमांडोज प्रेसिडेंट को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर ऐसी अनोखी और उड़ान भरने वाली यानी कि एलियन सी चीजें थी जो इन सभी लोगों पर बारी बारी से हमला कर रही थी और एक एक करके आदमियों को कमांडो को मार ही जा रही थी। थोड़ी ही देर में प्रेसिडेंट वापस होश में आ जाते हैं और इन सभी लोगों को देखकर कहते हैं कि हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, आई एम फाइन। ऐसा कहकर वो अपना राजाशाही राजापट वापस शुरू कर देते हैं।
लेकिन कमांडो अपना मकसद नहीं भूले थे और वो प्रेसिडेंट को आगे अपनी शिप तक ले जा ही रहे थे। लेकिन वो चीज़ भी साली इतनी खतरनाक थी कि वो इन सभी लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। आखिर में कई लोगों की जान जाने के बाद जैसे तैसे करके बचे हुए कमांडो प्रेसिडेंट को किसी भी तरह से अपनी सबमरीन में लेकर आते हैं। सबमरीन का ड्राइवर शेल्फ लगा के सबमरीन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से उसे कोई रोक रहा था, इसलिए वो काफी डर सा गया था। लेकिन उस सबमरीन का पायलट हमारा द ग्रेट खली को भी चढ़ी गिली कर दे ऐसा था, इसलिए वो अपनी सबमरीन का फुल ऑन स्पीडोमीटर ऑन करता है और जैसे तैसे करके सबमरीन को उस जगह से बाहर निकाल लेता है। बाहर जाके देखते हैं कि साले एलियन तो हमसे भी ज्यादा विकसित हो गए हैं, क्योंकि ऐसी एंटिक चीजें तो हमारे पास भी अभी तक नहीं है। पायलट अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जल्द से जल्द उस सबमरीन को उस रेंज वाले इलाके से बाहर निकाल ले, क्योंकि उसे पता था कि अगर हम इस एलियन की रेंज में रहे तो एलियन हमें कभी भी खत्म कर सकता है। लेकिन हमारा सबमरीन का खूंखार पायलट अपने एड़ी चोटी का जोर लगाता है और प्रेसिडेंट को किसी ही तरह से अपने जहाज पर लेके आता है। जहाज पर लिली प्रेसिडेंट को कहती है कि आपके लिए जहाज का इंतजाम हो गया है, आप अपने स्टेट वापस अमेरिका लौट जाए, क्योंकि आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो खतरा है। लेकिन प्रेसिडेंट काफी मर्द आदमी था, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम सभी लोगों की जान नहीं जाने दूंगा, और अगर जान जाएगी तो सभी की साथ में जाएगी, लेकिन इस एलियन को साले 2 कौड़ी के एलियन को खत्म करके ही रहेंगे। लेकिन अभी तक ये सब देख रहे थे वो तो एक मामूली सी चीज थी, क्योंकि वो तो सिर्फ एक एलियन की उंगली थी। अभी पूरा का पूरा एलियन बाहर आ चुका था, जिसकी आवाज से इन सालों के कान फटफटा चुके थे। एलियन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर आया था और अपने एटीट्यूड में अपनी सिस्टम के सारे डिवाइस और अपनी ताकत दिखा रहा था, जिसे देखकर कमांडो को भी अच्छे से पता था कि इस बार के अटैक में अगर ये अटैक हुआ हम पर तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। छोटा मोटा सा चुलबुला कमांडो था, वो प्रेसिडेंट को कहते कि हमें इस एलियन पर साले पर न्यूक्लियर अटैक करना चाहिए। फिर प्रेसिडेंट कहते कि साले तू चुप बैठ, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक हुआ तो दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और इस एलियन मामूली से एलियन के लिए मैं पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन थोड़ी ही देर में कमांडो देखते हैं कि अभी एलियन आगे की ओर जा रहा है, मतलब कि वो दुनिया मतलब कि सिटी की ओर जा रहा था और वो पूरी तरह से तहलका मचाने के चक्कर में था। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से और कुछ लोग अपने हेलीकॉप्टर से उसका पीछा कर रहे थे कि ये साला क्या आतंक मचाने के चक्कर में है, उसको जल्दी से खत्म करो। इसलिए हेलीकॉप्टर में मौजूद कमांडोज उस एलियन पर गोलियां चलाते हैं और उसे उकसा कर वापिस समुद्र के बीचों बीच जहाँ पर उन सभी की नेवी की टीम मौजूद थी वहां पर लेकर आते हैं। प्रेसिडेंट का भी दिमाग अभी तक सटक चुका था, इसलिए वो कमांडोज को कहता है और लिली को कहता है कि हमारे बड़े से बड़ी मिसाइल इस साले पर लॉन्च करो और इसे किसी भी तरह से खत्म करो। जैसे ही अमेरिका की बड़ी मिसाइल उस एलियन पर वार करती है तभी उस एलियन की वहीं के वहीं चटनी हो जाती है और वो तबाह होकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट कहते हैं कि हु आर यू, यू आर डेड, आई एम योर डेड। ऐसा कहकर वो चाय पानी पीने लगते हैं और दोस्तों यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है।